बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा छत्र साल की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। बाहें ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। लाडले सुंदर साहिब जी, आइए श्री धामधनी जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ें और बीतक चर्चा का आनंद लेने के लिए धनी जी के चरणों में प्रार्थना करें कि ए प्रीतम, ए धनी, आप ही हो जो हमारे हृदय के अंदर ये ब्रह्म वाणी के जाम भर सकते हो। आप ही पिलाने वाले हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आ जाओ प्राणी पिया, दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राणी पिया, दिल में प्यार तेरा है। जब से तेरी मेहर हुई, हुआ दिल में सवेरा है। जब से तेरी मेहर हुई, हुआ दिल में सवेरा है। आ जाओ प्राण पिया, दिल में प्यार तेरा है। कई युग बीत गए, आपसे बिछुड़े हुए। आन मिलो पिया जी, आन मिलो पिया जी, दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राण पिया, दिल में प्यार तेरा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदाई जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय।
श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदाई जय। श्री मोहम्मद कहे साथ जी याद करो धनी तुम, पुत्री मेरे हक से जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लक्ष्मीदास पर हांसी। इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास, रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास, बेटी जमुना खास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार सिरजी साहिब जी औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए पत्र लिखते हैं, तैयार करते हैं, जिसमें 22 प्रश्न तैयार किए। और आशा जीत ने कहा कि वो तो हिंदुओं का मुख भी नहीं देखता और हिंदी का पत्र कैसे पढ़ेगा। तो फिर शिरजी साहिब जी शाहजहांपुर बोड़िया में आए और वहां से इधर बीच में प्रसंग आ जाता है। सुंदर साथ को छोड़ रहे हैं शाहजहांपुर बोड़िया में और बीच में लक्ष्मीदास जी का प्रसंग आ जाता है। इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास, इस समय सूरत से लक्ष्मीदास जी आए और रूपाबाई को लेके और बेटी जमुना खास, और वो अपनी पत्नी रूपाबाई को लेके और अपनी बेटी जमुना बाई को लेके और सिरजी साहिब जी के चरणों में आते हैं। लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दृष्ट वही जोर, राज दीदार देवी कछु ना दिल में खोर। लाडले सुंदर साथ जी, लक्ष्मी के घर में, लक्ष्मीदास जी के घर में उपली दृष्ट वही जोर, लक्ष्मीदास जी के घर में एक चमत्कारी लीला होने लग गई। वहां उनको धामधनी प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे और लक्ष्मीदास जी के दिल में इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि साक्षात धाम के धनी मेरे को दर्शन दे रही हैं। राज दीदार देवी कछु न दिल में खोर, साक्षात धाम के धनी दर्शन दे रही हैं। अब तो दिल में शंका की कोई जगह ही नहीं है। नित आरोगन आवी आवत बड़ा आवेश। अब लक्ष्मीदास जी के घर में नित्य प्रति श्री राजी महाराज भोजन प्रसाद लेते हैं और लक्ष्मीदास जी को आवेश आने लगा। तिस वास्ते माया का कछु न रहा लवलेश। अब आवेश आता है लक्ष्मीदास जी को और अंदर माया तो रंचक मात्र भी नहीं रह गई, है ना। श्री राज के दिल में हांसी करने का काम, और श्री राजी महाराज ने सोचा क्यों ना मैं अपने लक्ष्मीदास जी के साथ एक मजाक करूं, है ना। तिस वास्ते बातें करे वायदा किया इस ठाम। अब श्री राजी महाराज लक्ष्मीदास जी के साथ रोज बातें करते हैं और बातें मीठी मीठी रस भरी बातें करते करते एक दिन श्री राजी महाराज को मजाक सूझा। तो श्री राजी महाराज ने लक्ष्मीदास जी से एक वादा किया। ध्यान से सुनना बात को, है ना सुंदर साथ जी। श्री राजी महाराज ने कहा, आज से शाह कुमार भाई आवे 8वें दिन, तब राज बड़ो आदर कियो, कह बैठाओ जोड़े संयन। श्री राजी महाराज ने कहा, लक्ष्मीदास एक बात सुनो, आज से ठीक 8वें दिन आप शाह कुमार की आत्मा को जागृत कर दोगे। आपके द्वारा शाह कुमार की आत्मा जो औरंगजेब बादशाह है ना, वो जागृत हो जाएगा। तो आके लक्ष्मीदास जी ने ये बात श्रीजी साहिब जी को बताई कि श्रीजी साहिब जी, मुझे तो श्री राजी महाराज ने साक्षात दर्शन देके और मेरे से वादा किया है कि आज से ठीक 8वें दिन लक्ष्मीदास तेरे द्वारा औरंगजेब बादशाह की वासना जो शाह कुमार है वो जग जाएगी। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन करते हैं, तब राज बड़ो आदर कियो। श्री राजी सिरजी साहिब जी ने बड़ा सम्मान किया, कहे बैठाओ जोड़े संयन।
श्री जी साहेब जी चर्चा कर रही हैं, तखत पर विराजमान है, गादी लगी हुई है, और श्री जी साहेब जी ने कहा कि भाई अगर आपके द्वारा 8वें दिन साक्षात औरंगजेब बादशाह की आत्म शाकुमार जग जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और श्री जी साहिब जी ने कहा, हे श्री राज की कृपा काहू ऊपर होए, सो मेरे आगे होई, एक काम करे सोए। श्री जी साहिब जी ने कहा, ये तो धामधनी की कृपा किसी किसी के ऊपर होती है, सो मेरे आगे हो ही। तो कहते हैं मैं चाहता हूं मेरे सुंदर साथ जागनी के काम में तो मेरे से भी आगे बढ़े, है ना, और मैं तो उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। जो मेरे आगे होई या बैठे मेरे जोड़, या तो मेरे आगे बढ़ के जागनी का काम करो या मेरे बराबर बैठो। जो श्री देवचंद्र जी सिर पर हैं तो करो नहीं चित मरोर। और श्री जी साहेब जी ने कहा, लक्ष्मीदास जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना, और आप अगर जागनी में मेरा सहयोग देने में ये मदद कर रहे हो, बैठना चाहते हो, तो मैं चित्त को नहीं मोड़ूंगा, बैठो मेरे साथ। नहीं तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, ए प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म। और श्री जी साहिब जी ने कहा, अन्यथा सुंदर साथ की जागनी का कार्य में मेरे पीछे चलना बंद मत करना, मेरे साथ चलते रहना, क्योंकि धाम के धनी मेरे तन के अंदर तारतम वाणी का अवतरण करके साक्षात विराजमान है, और ऐसे उजाले के अंदर आप अपनी आत्मा को जागृत करो। तब कया लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा ना होए। लक्ष्मीदास जी ने कहा, मैं आपसे आगे नहीं हो सकता, है ना, आगे चल नहीं सकता, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, शाह कुमार जगाऊं सोए। लक्ष्मीदास जी ने कहा, मैं आपके बराबर गादी पर बैठूंगा, क्योंकि मैं ठीक आज से 8वें दिन शाह कुमार की आत्म को जागृत करूंगा। दिन 2-3 जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म, श्याम भीम ताना मारते, तब हुआ दिल नरम। दिन 2-3 जोड़े बैठा। लाडले सुंदर साथ जी जब राजी महाराज हंसी करने पे आए ना, तो किसी भी आत्मा के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, है ना। लक्ष्मीदास जी को पता है कि ये साक्षात धाम के धनी है, हमारे प्राणनाथ अक्षरातीत, जिनको धाम धनी ने सारा जागनी का कार्य, सारा दायित्व सौंपा है, और मैं उनके बराबर बैठ के और मैं कह रहा हूं कि मैं 8वें दिन शाह कुमार को जगाऊंगा। पर लाडले सुंदर साथ जी, हंसी बिन कोई ना रहा, या यार या सिरदार, हंसी तो सबके ऊपर होनी है। अब जैसे ये बैठे हैं, कहते 2-3 जोड़े बैठे, 2-3 दिन लक्ष्मीदास जी श्री प्राणनाथ जी के तखत के ऊपर बिल्कुल बराबर बैठ जाते हैं, है ना। फिर आड़े आई शर्म, फिर 3 दिन बाद उन्हें शर्म आने लगी। शर्म क्यों आई, ये बात सुनिए। श्याम भीम ताना मारते, श्याम भट्ट और भीम भट्ट क्या कहती हैं लक्ष्मीदास जी को, धाम के धनी की जय हो। प्रणाम करते हुए कहते हैं, पहले शिव जी को प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर लक्ष्मीदास जी को कहते हैं धाम के धनी की जय हो। और ऐसा कह के जब प्रणाम करते हैं, एक व्यंग कसते हैं, तो तब हुआ दिल नरम। तब उनको लगा कि ओहो, ये तो मेरे को ताना मार रहे हैं। जब 8 दिन पूरे भये श्री राज दिया दीदार, तब इनने अर्ज करी करो पूरा परवरदिगार। लाडले सुंदर साथ जी जब 8 दिन पूरे हो गए, श्री कृष्ण जी ने आके लक्ष्मीदास जी के घर में उनको दर्शन दिया। अब लक्ष्मीदास जी को तो एक ही चिंता हो रही थी। लक्ष्मीदास जी आते ही श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि ए श्री कृष्ण, ए मेरे प्रीतम, आपने जो वादा किया है ना वो पूरा करो। आपने कहा था ना ठीक 8वें दिन शाह कुमार की आत्मा जग जाएगी, है ना। तब इनने अर्ज करी करो पूरा परवरदिगार। तब राज हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई इत, ए तो नहीं मुकर्रर बखत रोज क्या मत। और श्री राजी महाराज ताली बजा के और लक्ष्मीदास जी से ओझल हो गए और कहा ये तो मुकर्रर ही नहीं है, अभी पक्का पता ही नहीं है कि कब शाह कुमार की आत्मा जागृत होगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
फिर विचार करके दिल्ली से चले जब, शाहजहांपुर पौड़िए आए पहुंचे तब। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि श्री राजी महाराज ने वाणी के अंदर सारी चौपाइयां उतार दी थी कि श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, श्री इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती, ताए भेले रमाड़ू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, श्री इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। इन वाणी चर्चा को रोज सुनते थे। कौन? लक्ष्मीदास जी। अब चर्चा सुन सुन के भी उनको लगा कि मेरे को धनी जी ने कहा है तो ये मुझे कितनी बड़ी शोभा मिलेगी, क्योंकि सिर जी तो अभी प्रयास कर रही हैं किसको जगाने का, शाह कुमार को जगाने का। और मुझे तो धनी ने कहा ठीक 8वें दिन आपके द्वारा शाह कुमार की आत्मा जग जाएगी। लेकिन हंसी क्यों हुई थी सुंदर साथ जी? श्री राजी महाराज ने लक्ष्मीदास जी से कहा था, लक्ष्मीदास मैं आपके घर में भोजन करने के लिए आता हूं ना, तो आप ये बात किसी को मत बताना कि आप जो थाल रखते हो और वो मैं भोजन प्रत्यक्ष रूप में आरोगता हूं, किसी को भी मत बताना। तो लक्ष्मीदास जी ने कहा हाँ धनी, मैं किसी से भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, पर आप इसी तरह से मेरे घर पे आके भोजन प्रसाद लेते रहो और मुझे आवेश के अंदर ही रखना धनी, है ना, क्योंकि आवेश भरी लीला हो रही थी। और लक्ष्मीदास जी ने कहा नहीं बताऊंगा। पर लक्ष्मीदास जी ने सोचा कि भाई मेरी धर्म पत्नी जो भोजन बनाती है ना, उसको बता दूंगा तो वो भोजन और श्रद्धा भावना से बनाएगी, क्योंकि वो तो अर्धांगिनी है ना, आधा अंग है ना, उसको बताने में थोड़ी कुछ हो रहा है। तो लक्ष्मीदास जी ने अपनी धर्म पत्नी को बता दिया। क्या कहा कि मैं आपको एक बहुत बड़ी लीला बता रहा हूं, पर ये आप बात किसी को नहीं बताना। तो वो पत्नी कहती आगे से कि नहीं, मैं किस लिए बताऊंगी, आगे कोई मैं आपकी बातें किसी को बताती हूँ, ये बात मैं क्यों बताऊंगी। तो कहते लक्ष्मीदास जी कि अपने घर पे साक्षात श्री कृष्ण श्री राजी महाराज भोजन करने के लिए आते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, मुझसे बातें करते हैं, और मुझे उन्होंने कहा है ठीक 8वें दिन शाह कुमार की आत्म आपके द्वारा जगेगी, पर ये आप बात किसी को मत बताना। तो वो कहती नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरी बहुत ही मेरी फ्रेंड, मेरे बहुत ही क्लोज है, मतलब मेरी दिल है, मेरी जान है, मैं हर बात उसको बताती हूँ, तो उसको तो बता दूं। तो लक्ष्मीदास जी की पत्नी ने अपनी सहेली को बता दिया। हाँ, क्या बता दिया कि हमारे घर पे ना साक्षात श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं और भोजन आरोगते हैं आके, और मेरे पति देव से तो वो मीठी मीठी बातें भी करती हैं। तो ये बात जब उसने अपनी सहेली को बताई तो उसने आगे कहा कि मैं अपनी सहेली को बता दूं। करते करते बात फैल गई और एक हंसी मजाक बन गया, है ना, लक्ष्मीदास जी की बात का। और इधर लक्ष्मीदास जी को श्री राजी ने मना किया था कि ये बात किसी को मत बताना, लेकिन वो बता दी तो लक्ष्मीदास जी के ऊपर इतनी बड़ी हंसी हो जाती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बीच में एक लक्ष्मीदास जी का प्रसंग आ गया। बात चल रही है शाह कुमार को कैसे जगाया जाए। कहते फिर विचार करके दिल्ली से चले जब, विचार करके दिल्ली से सिरजी चलते हैं, शाहजहांपुर पौड़िए आए पहुंचे तब। अब जब शाहजहांपुर पौड़िए में आते हैं तहाँ आजूज बाजूज ने बड़ा जो किया शोर। वहां पे दिन रात, आजूज कहते हैं दिन को, माजूज कहते हैं रात को। ये क्यामत के सातों निशान में आएगा। मरगी पड़ी इन समय आई थी इत जोर, और सबको मिर्गी का दौरा पड़ने लग गया सुंदर साथ जी। इस समय में, इन समय बुढ़िए में पकड़ा नाग जी को। इस समय नाग जी भाई को बुढ़िए के अंदर पकड़ लेती है। मलकत मौत जलूबिया तब मारा तिनका मोह। प्रत्यक्ष रूप में मौत के मुंह में चले गए नाग जी भाई। और श्री राजी महाराज ने, शिरजी साहिब जी ने अपना आवेश दिया इस समय में नाग जी भाई को। कहते हैं नाग जी भाई को मृत्यु के पंजे में से शिरजी साहिब जी छुड़ाते हैं।
श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश, तब काल को मारिया हो गया फरामोश। सिरजी साहिब जी ने परम धाम का वर्णन करना शुरू किया, परम धाम मूल मिलावा दिखाया और परम धाम की अनुभूति करवाते हुए और इतना जोश भर दिया नागजी भाई के अंदर, और कहते इतना जोश दे दिया और इस समय मृत्यु के मुंह में चले गए थे और श्री प्राणनाथ जी ने तब काल को मारिया, उस मृत्यु को भी पछाड़ दिया, हो गया फरामोश। काल रूपी फरिश्ता भी श्री प्राणनाथ जी के सामने उसकी भी नहीं चल सकी। जब शिव जी ने अपना आवेश दिया, जोश दिया, तो वो भी वहां से चला गया। इसदार छत्री रहे तिन करी ऊपर पहचान, सेवा करी तिन माफक कछु आया हिस्से कान। कहते हैं एक क्षत्रिय रहता है यहाँ, सिरदार है क्षत्रिय, और उसने शिवजी साहिब जी के स्वरूप की ऊपरली पहचान की है और सेवा करी तिन माफिक कछु आया हिस्से कान। सेवा की शिवजी साहिब जी की, लिखी होती है सेवा तभी मिलती है सुंदर साहिब जी। फिर यहाँ से निर्मल दास को और जने चार खड़काड़ी राजा पास भेजे कर विचार, और यहाँ से निर्मल दास जी को और चार सुंदर साथ को खड़काड़ी राजा के पास भेजते हैं। तहाँ जाए के देखिया ये जगह नहीं जोग, वहां जाके देखा कि ये जगह अभी लायक नहीं है ना, आत्म जागृति के कोई लक्षण नहीं लगे उन्हें वहां जाके। दिन 10 रह के फिर आए मिले संयोग, 10 दिन वहां रहे और देखा कि वहां पे कोई आत्म जागृति का कोई माहौल ही नहीं बन रहा है ना। और 11वें दिन सुंदर साथ वापस आ जाते हैं और तब विचार करके जो सिर पे थे सुकन सो शोभा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन, और जो सिर पे सुकुन क्या औरंगजेब बादशाह को जगाने की जो बात चल रही थी, इन बांध शब्द फेर के किए जब तैयार, तब भीम लाल दास को कया देव पैगाम परवरदिगार। उस पत्र को जो 22 प्रश्न बनाए थे सुंदर साथ जी, उसको हिंदी के अंदर करके फिर भीमदास जी और लालदास जी को शिवजी साहिब जी भेजते हैं। दोनों तैयार होए के सिर चढ़ाया हुक्म, दोनों भीमदास जी और लालदास जी तैयार होके सिर जी के हुक्म को शिरोधार्य करते हैं। चले बूढ़िए शहर से आए पहुंचे दिल्ली हम। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं बूढ़िए से चल के और हम दिल्ली में पहुंचे, पीछे थे जबराइले दिया जब इलम, ये पैगाम जो भेजिया पर होवेगा नहीं हुक्म। पीछे से धनी जी के जोश जबराइल ने महामती को संदेश दिया, हृदय से प्रेरणा दी कि ये काम अभी होने वाला नहीं है। पीछे कान जी भाई को श्री राजे भेजा, तब सिरजी साहिब जी ने तभी कान जी भाई को भेज दिया। बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत ले आया, तब अब दिल्ली में पहुंचे थे और कान जी भाई श्रीजी साहिब जी का पत्र लेके आ जाते हैं, तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसुख। और कानजी भाई ने कहा भीम भाई जी, लालदास जी, जो पत्र लिखा था ना, तैयार किया था, शिवजी साहिब जी ने कहा अभी ये पत्र नहीं देना, एक तुमको ना मानेगा, बढ़ेगी इनसे चूक, ये आपको स्वीकार नहीं करेगा इस पैगाम को, और इससे कोई गलती ना हो जाए, हमको उत आमन दो आए करे विचार। शिवजी साहिब जी ने कहा मेरे को वहां आने दो, फिर विचार करते हैं, जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करार, जैसा टाइम देखेंगे वैसा ही करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मास एक इत रहे फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहूं विस्तार। शाहजहांपुर बोड़िया में श्री प्राणनाथ जी 1 महीना रहे और फिर वहां से चल के हरिद्वार के अंदर आते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी आइए हम हरिद्वार का प्रसंग सुने। साका सालावन का 1600 पूरन, कहते जब सालीवान का साका 1600 पूर्ण हो जाता है, बैठा शाका विद्याभिनंदन का, तब फिर आए फिर के संयन, तब निष्कलंक बुद्ध अवतार विद्या अभिनंदन बुद्ध जी का शाखा शुरू होता है। सुंदर साथ जी वो वक्त आ गया था, वो समय आ गया था, और कहते इस समय में सभी धर्माचार्यों के बीच में
शास्त्रार्थ होगा और शास्त्रार्थ होने के बाद और सारे धर्माचार्य श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में झुक जाएंगे और वो स्वयं श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की उपाधि श्री प्राणनाथ जी को देंगे। कह रही है कि तब फिर आए फिरके संयन, सारे फिरके सारे धर्माचार्य अपने आप शिव जी के चरणों में आएंगे। विक्रमाजीत के राज से बरस 1735, कहते विक्रमाजीत के राज्य से देखें तो संबत 1735 है। तब जिद हुई फिर काल सो बुद्ध ईश्वरों के ईश, तब सारे धर्माचार्यों के साथ संवाद होता है, विवाद होता है कि निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी सारे संप्रदाय वालों के साथ जब शास्त्रार्थ करते हैं तब वो अपने आप कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी तो ईश्वरों के ईश हैं। हरिद्वार के मेले में 4 संप्रदाय ताए, खट दर्शन भी ता मिले, 10 नाम सन्यासी ताए। हरिद्वार के मेले के अंदर लाडले सुंदर साथ जी 4 संप्रदाय वाले लोग आए हैं और 6 दर्शन वाले भी आए हैं और 10 नाम सन्यासी भी वहां पे इकट्ठे हुए हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये कुंभ का मेला जो 12 वर्षों के बाद लगता है, तो सिरजी साहिब जी को पता लगा कि हमें भी इस कुंभ के मेले में सारे धर्माचार्य मिलेंगे, सारे संप्रदाय वाले मिलेंगे, हमें एक बार जाके कुंभ के मेले का भी दर्शन करना चाहिए, है ना। तो सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि कुंभ का मेला कैसे शुरू हुआ। लाडले सुंदर साथ जी, एक बार देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन करते हुए उसमें से अमृत का घड़ा निकला, 14 रत्न निकले, अमृत का कलश 14 रत्न निकले और जिसको लेके देवता भाग गए। और देवता के पीछे पीछे कौन भागते हैं? उन देवताओं के पीछे पीछे लाडले सुंदर साथ जी दैत्य भागते हैं, राक्षस भागते हैं। और जैसे ही भागने लगे सुंदर साथ जी, उस समय में उस कलश के साथ छीना झपटी होने लगी, तो उस कलश में से 4 बूंदे गिरी। उन्हीं 4 स्थानों के ऊपर मेला लगता है महाकुंभ का। वो 4 स्थान थे, हरि 1 बूंद गिरी हरिद्वार के अंदर, और दूसरी प्रयागराज के अंदर, और तीसरी उज्जैन में गिरती है, और चौथी नासिक में गिरती है। इस 4 जगह के ऊपर 12-12 सालों बाद सुंदर साथ जी मेला लगता है और महाकुंभ का मेला था। और इस समय में वहां पे सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि सभी धर्माचार्य इकट्ठे हुए हैं और आए हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम सब भय एक ठोर, सबने देख श्री राज को कीनी दिल शक। और इस समय में 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और ये सारे हरिद्वार के मेले के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। और श्री प्राणनाथ जी जब सुंदर साथ को लेके, जो विद्वान सुंदर साथ थे, प्रकांड विद्वान, ऐसे सुंदर साथ को लेके श्री प्राणनाथ जी जब हरिद्वार के मेले के अंदर जाते हैं, लाडले सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ने महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को, दीन भिखारी जी वर्णन करते हैं कि सुंदर पालकी के अंदर विराजमान करके और वो पालकी के अंदर श्री प्राणनाथ जी को लेके जाते हैं जय जयकार के साथ। और जैसे ही लेके जाते हैं वहां पे, और जैसे श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार की धरती के ऊपर पहुंचे और वहां पे एक सुंदर कुटिया बनाई, और सुंदर कुटिया को देख के सारे लोग देखते हैं कि ये नए संप्रदाय वाले कौन आए हैं, क्योंकि निजानंद संप्रदाय का झंडा, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का झंडा लेके जब श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार के अंदर पहुंचे, लाडले सुंदर साथ जी, औरंगजेब बादशाह ने उस समय में अत्याचार मचा रखा था
क्योंकि साधु संतों को कोल्लू चलवा रहा है, जेल में डाल रखा है। जेल के अंदर हमारे हिंदू संत कोल्लू चला रहे हैं, चक्कियां चला रही हैं और उनको चमड़े का पानी पिलाया जा रहा है, गाय का मांस खिलाया जा रहा है। और इतने जब अत्याचार बढ़े हुए हैं, उस समय में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो सुप्रीम ट्रुथ गॉड, वो अक्षरातीत आज हरिद्वार की धरती के ऊपर अपने चरण कमल जैसे ही रखते हैं सुंदर साथ जी, तो सामने ही जेल थी और जेल के अंदर शिवजी साहिब जी की नूरी नजरें पड़ी सामने। जैसे ही शिवजी साहिब जी की दृष्टि उस जेल के ऊपर पड़ी, तो उस जेल के अंदर जितने साधु संत चक्कियां चला रहे थे, कोल्लू चला रहे थे, और वो सारे जेल के दरवाजे सुंदर साथ जी अपने आप खुल जाते हैं और वो सारे साधु संत आके स्वामी श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। क्योंकि शिवजी साहिब जी ने अपनी नूरी नजरों से देखा और अपना पंजा जैसे ही प्राणनाथ जी ने किया, लाडले सुंदर साथ जी, वो जेल के दरवाजे खुले और हड़कंप मच गया, शोर मच गया कि ये कौन आए हैं, ये तो इनकी तो वेशभूषा ही अलग है। क्योंकि शिवजी साहिब जी कोई गेरुआ वस्त्र पहन के नहीं गए, मालाएं धारण करके नहीं गए, शिवजी साहिब जी ने सफेद धारण किए हुए हैं और उनके सुंदर साध्वी सफेद वस्त्रों में हैं। इतना सुंदर नूरी स्वरूप को देखा जब, उस समय में पता लगा, औरंगजेब बादशाह तक खबर पहुंचाई, क्योंकि वहां पे उन्होंने अपने सीआईडी छोड़े हुए थे। जैसे ही औरंगजेब बादशाह के पास खबर जाती है कि कोई ऐसे संत, कोई ऐसे दिव्य पुरुष हरिद्वार के अंदर आए हैं कि जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए हैं, तो उस समय में औरंगजेब बादशाह ने कहा कि आप जल्दी से सेना लेके जाओ और उनको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। औरंगजेब बादशाह ने इतनी बड़ी अपनी सेना भेज दी सुंदर साथ जी। और श्री प्राणनाथ जी, शाम का समय है, संध्या का समय है, शिवजी साहिब जी अपनी कुटिया जो बनाई है वहां पे टहल रहे हैं, धीमी धीमी चाल के अंदर टहल रहे हैं। नूरी मुखड़ा, नूरी स्वरूप श्री जी साहिब जी के विशाल नेत्रों ने जब सामने से औरंगजेब बादशाह की फौज को आते हुए देखा सुंदर साथ जी, तो श्री जी साहिब जी ने अपना पंजा खड़ा किया और श्री जी साहिब जी ने कहा, अपना भला चाहते हो तो वापस लौट जाओ। जैसे ही श्री जी साहिब जी ने पंजा खड़ा किया, तो दीन भिखारी जी बीतक में वर्णन करते हैं कि जिस घोड़े की टांग ऊपर थी वो ऊपर ही रह गई, जिसकी नीचे थी वो नीचे रह गई और सारे पत्थर की मूर्त बन गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। और जब देखा कि वो पत्थर की मूर्त बन गए, तो शिवजी साहिब जी ने उनको कहा कि यहां से लौट जाओ और वापस मत आना। उसी समय वो चेतन हुए और वो वापस अपनी सारी सेना लेके लौट जाते हैं लाडले सुंदर साथ जी, और जाके संदेशा देते हैं कि वो आखिरी इमाम मेहंदी शायद दुनिया के अंदर आ गए हैं, है ना। इधर औरंगजेब बादशाह को भी दिखाया शिवजी साहिब जी ने कि इसको भी एक बार पता लग जाए। औरंगजेब बादशाह के गुरु ने औरंगजेब बादशाह को कहा था, लो मैं आपको एक चद्दर देता हूं, ये चद्दर कुएं के ऊपर बिछा के और 4 नींबू कोने पे रख के आप नमाज अदा करना, और ये चद्दर एक लोहे के बराबर बन जाएगी जब आप इसके ऊपर बैठ के नमाज अदा करोगे, ठीक है। औरंगजेब बादशाह को गुरुजी ने कहा, जिस दिन आपकी इस चद्दर को कोई आके शक्ति हिला दे तो समझ लेना कि तेरा इमाम मेहंदी इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हो चुका है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने स्वामी श्री लालदास जी महाराज को एक डंडा देके, रुमाल देके
भेजा कि जाइए लालदास जी और जाके औरंगजेब बादशाह जो है वो नमाज अदा कर रहा है और नमाज अदा करते हुए आप जाइए और जाके औरंगजेब बादशाह जहां बैठ के नमाज अदा कर रहा है और वहां पे आपको इस डंडे को छुआना है सिर्फ। और डंडे को जैसे छुआओगे उसी समय में उसको पता लग जाएगा कि वो निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी आखिरी इमाम मेहंदी इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी जय बादशाह नमाज अदा कर रहा है तो नमाज अदा करते हुए श्री लालदास जी महाराज वहां जाके पहुंचे और जैसे ही जाके पहुंचे तो फरमाते हैं दीन भिखारी जी, डंडा और रुमाल ले लाल भी पहुंचा आए, औरंग को ये हुक्म था कोई पास न मेरे आए। कहते डंडा और रुमाल लेके श्री लालदास जी महाराज वहां पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे औरंगजेब बादशाह का ये हुक्म था कि जब मैं नमाज अदा करूं कोई भी मेरी नमाज अदा करते समय मेरे पास नहीं आए। तो कह रही है सीधे गए अंदर लालदास, हो गए असुर सारे अंधे। लालदास जी महाराज सीधा अंदर जाते हैं और जितने भी उनके पहरेदार थे वो सारे अंधे हो गए। उनकी तो यही नजर आया जैसे अपने हैं सब बंदे, और उनको यही नजर आया कि ये लालदास जी भी अपने ही बंदे हैं, है ना। झट लालदास ने जाकर के सुल्तान को खूब ही ललकारा। जैसे ही लालदास जी गए, औरंगजेब बादशाह कुएं के ऊपर बैठ के नमाज अदा कर रहे हैं और श्री प्राणनाथ जी ने श्री लालदास महाराज जी को अपने आवेश की शक्ति देके, अपनी पूरी पावर देके सुंदर साथ जी भेजा। और लालदास जी महाराज जाते ही औरंगजेब बादशाह को ललकारते हैं, तेरी ये कबूल नमाज नहीं, ए औरंगजेब बादशाह, ये जो तू नमाज अदा कर रहा है ना, ये तेरी नमाज कभी भी खुदा को कबूल नहीं है। तूने गरीबों को मारा, तूने गरीबों का खून पिया है और गरीबों को सता रहा है और उसके बाद तू नमाज अदा कर रहा है। ए औरंगजेब बादशाह, ये तेरी नमाज खुदा को कभी भी कबूल नहीं है हुक्म इमाम साहिब का, तेरे संगी और सेना सब मेरे इमाम मेहंदी का हुक्म है, तेरे संगी और जो तेरी सेना है मारे जाएंगे सारे। वो इमाम मेहंदी आ चुके हैं, भारत की धरती पे प्रकट हो चुकी हैं और तू जाग जा, तेरी ये सारी सेना और तेरे सारे ये मुसलमान मारे जाएंगे, रह जाएगा तू ही अकेला, तू अकेला रह जाएगा। याद रख मेरे निष्कलंक बुद्ध अवतार आखिरी इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं दुनिया के अंदर, है ना। तो होगा खबर खुआर क्यामत में, बुरे काम तूने की ना, तू क्यामत के समय खुआर होएगा। कौन कह रही है? स्वामी श्री लालदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे औरंगजेब बादशाह, मेरे इमाम का मैं हुक्म लेके आया हूं, तू क्यामत के समय खराब होगा, ना होगी तुझे निजात कभी, तुझे किसी भी तरह की कोई भी उस समय में मदद नहीं मिलेगी। तूने दुख नाहक दीने, तूने इतना सताया है हिंदू जनता को और हिंदुओं को इतना परेशान किया है। निरपराधी साधु संतों को तूने कैद में डाला, तूने निरपराधी हिंदू साधु संतों को कैद में डाल रखा है। सभी इस्लाम कबूल करें, तूने दस्तूर निकाला, ये तेरा दस्तूर है कि हमारे हिंदू संत तेरा मुसलमानी संप्रदाय कबूल करें, तेरा इस्लाम कबूल करें। इस तरह बड़े इस्लाम तेरा ये हक को तो मंजूर नहीं। तू सोचता है ना कि इस तरह मैं अपने दीन इस्लाम की बढ़ोतरी करूं, तो सुन, उस खुदा ताला को, उस हक को तेरा ये तरीका पसंद नहीं है जो तरीका तूने अपनाया है। हक को तो है गरीब प्यारा, वो जो हक है ना, हक ताला है, उसको तो अपनी गरीब सुंदर साथ गरीब आत्माएं, धनी ना देखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। गरीब कौन है? जिसके अंदर अहंकार ना हो, जिसके अंदर नम्रता हो, गरीबी हो, उसके लिए कहा। भाता है उसको मगरूर नहीं,
वो खुदा ताला को कभी घमंड हंकार पसंद नहीं है। ये ललकार रही है स्वामी श्री लालदास जी महाराज। और कहां पहुंच गए हैं? उस कुएं के पास पहुंच गए हैं। पहले कुएं के पास खड़े होके खूब ललकारते हैं, सुनी बात सुल्तान सो ध्यान में कुछ ना लाए, डंडा पास था लाल के चादर संग लगाए। सुल्तान सारी बातें सुन रहा था और सुनते हुए अनसुनी कर रहा है और अपनी नमाज अदा किए जा रहा है। लालदास जी महाराज को जो श्री प्राणनाथ जी ने डंडा दिया था, रुमाल दिया था, लाडले सुंदर साथ जी श्री लालदास जी ने अपना डंडा उसकी चद्दर के साथ छुआ दिया। जैसे डंडा छुआया एकदम से नमाज कांपी और शाह का दिल थर्राया। जहां नमाज कर रहा था एकदम से उसका कुरान भी कांपने लगा और उसका शाहजहां का दिल थरथराने लगा। जैसा गिरता हो कुएं में एकदम में शाह कूद आया। औरंगजेब बादशाह को लगा कि मैं तो अभी कुएं में गिर जाता। उसने छलांग लगाई और छलांग लगा के नीचे कूद गया। गुस्सा खाकर तलवार उठा। औरंगजेब बादशाह ने को इतना गुस्सा आया और उसने तलवार निकाली स्वामी श्री लालदास महाराज जी को मारने के लिए। जब लाल को मारन दौड़ा, जब श्री लालदास महाराज जी को औरंगजेब बादशाह तलवार से मारने के लिए दौड़ा, श्री लाल के पास रुमाल जो था, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी के पास रुमाल था जो शिव जी ने अपने शीश कमल का रुमाल दिया लालदास महाराज जी को, जिसके अंदर सारी शक्तियां भर के दी साहब जी ने। तो कहते शिव जी के श्री लालदास के पास जो रुमाल था सुल्तान के मुख ऊपर छोड़ा। स्वामी श्री लालदास महाराज ने वो रुमाल औरंगजेब बादशाह के मुंह के ऊपर छोड़ दिया। सुल्तान की आंखें चुंधियाई, औरंगजेब बादशाह की आंखें चुंधा गई, कुछ भी नजर नहीं आता। देखन में अंधियारा छाया। देखते देखते क्या लगा औरंगजेब बादशाह को कि चारों तरफों अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। इतने में शाह माफी मांगी। इतने में औरंगजेब बादशाह स्वामी श्री लालदास महाराज जी से माफी मांगते हैं। वो ही पीर का वचन याद आया जो औरंगजेब बादशाह के पीर ने औरंगजेब बादशाह को वचन दिया था कि ए औरंगजेब बादशाह, जिस दिन नमाज अदा करते हुए तेरी इस चद्दर को जो हिला दे तो समझ लेना इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। माफी मांगी तो खुली नजर। श्री लालदास को देखा, जब माफी मांगते हुए आंखें खुली तो श्री लालदास महाराज जी को देखते हैं। अब हुए इनसे पूछा सुल्तान ने तब, और श्री लालदास जी महाराज उसको कहां पे नजर आते हैं? उनको लगता है कि आकाश में पहुंच गए हैं वो, और दूर आकाश में बैठे हुए लालदास जी महाराज औरंगजेब बादशाह को नजर आते हैं। बोलना सुल्तान आजीज जी से, तुम तो इमाम के प्यारे हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। औरंगजेब बादशाह बोला कि आप तो इमाम मेहंदी के प्यारे लगते हो, मुझको भी जियारत करवा दो, फिरते हैं इसी सहारे वो। और उन्होंने कहा मुझे भी इमाम मेहंदी का दर्शन करा दो, आप तो इमाम मेहंदी के प्यारे लगते हो। लालदास बोले तभी सुन शाह फरमान, छोड़ दे साधु संत सब कायम रख ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी श्री लालदास जी महाराज बोले कि सुन शाह फरमान, मेरे इमाम मेहंदी का फरमान आया है, मेरे इमाम मेहंदी का हुक्म आया है, मेरे इमाम मेहंदी का ऑर्डर आया है। छोड़ दे साधु संत सब, अपना भला चाहता है तो सारे साधु संतों को छोड़ दे और कायम रख ईमान। और आखिरी इमाम मेहंदी के ऊपर कि वो आने वाले हैं, जो मोहम्मद साहब जी कह के गए थे कि वो कल के रोज आएंगे, तो वो आने वाले थे, वो आ गए हैं। अपना ईमान पक्का कर, देख हिंदुओं को और अपने घर को वापस जा। श्री लालदास जी महाराज ने कहा, ए औरंगजेब बादशाह, इन हिंदू संतों को स्थाना छोड़ दे और अपने घर चला जा।
तुझको यहाँ जियारत नहीं मिले, हम मिलेंगे तुझको दिल्ली में आ। तुझे यहाँ दर्शन नहीं होने वाला, हम तेरे को दिल्ली में आके मिलेंगे। ये कहकर लालदास जी फिर इतने में अंतर ध्यान हुए। जाते सुल्तान ने नहीं देखा, दिल में शाह हैरान हुए। इतनी देर बातें करके, इतनी देर में श्री लालदास जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। और औरंगजेब बादशाह ने श्री लालदास महाराज जी को जाते हुए भी, सुल्तान खड़ा पहुंचे श्री जी के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम किया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, देखिए हमारे श्री लालदास जी महाराज, जिनको महामती की उपाधि ऐसे नहीं दी, कितनी शूरवीरता का काम अपने हथेली पे सर रख के गई हैं। एक सिर जी के प्रति इश्क और ईमान कि मेरे सिर जी कह रहे हैं कि तेरा औरंगजेब बादशाह कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और अपनी लीला वहां जाके, अपनी शक्ति वहां जाके दिखा के आए हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुल्तान खड़ा जा सेना में हैरानी से चुपचाप किया। वो सुल्तान अपनी सेना में जाके खड़ा होता है, बड़ा हैरान होता है। मंत्री और सेनापति सभी सब अपने पास बुलाए, और उसने औरंगजेब बादशाह ने सभी सेना और मंत्रियों को अपने पास बुलाया। यहाँ लालदास जी सिर जी को सारी बातें सुनाए, और आके स्वामी श्री लालदास महाराज जी ने श्री प्राणनाथ जी को सारी बातें सुनाई। शाह ने सेनापति मंत्री को अपना सब किस्सा सुनाया। औरंगजेब बादशाह ने अपने सेनापति को और मंत्री को सारा किस्सा सुनाया। सुनकर किस्सा काजी बोले, वो एक जादूगर आया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब देखिए, इस प्रकार माया हमारे ऊपर पर्दा डालती है। जब जब विश्वास पैदा होगा ना औरंगजेब बादशाह के दिल में, तब तब उनके लोग पदाधिकारी उनके ऊपर पर्दा डाल देंगे। तो सब ने कहा औरंगजेब बादशाह को कि आप ऐसे घबरा रहे हो, वो तो कोई जादूगर था और अपना जादू दिखा के गए। फेर मारी मती शाह की, काजी बोलने और करसी बात कुरान की, होगा मेहंदी शोर। फेर मारी मती शाह की, कहते शाहजहां के अंदर, उस औरंगजेब बादशाह के अंदर सद्बुद्धि आई, और काजी बोले कि जब इमाम मेहंदी आएंगे, कस्सी बात कुरान की, वो इमाम मेहंदी आएंगे तो कुरान की बात करेंगे, होगा मेहंदी शोर। इमाम मेहंदी के आने से तो दुनिया में शोर मच जाएगा। अभी 5 साल की देरी है। उनके पदाधिकारी कहते हैं, सेनापति कहते हैं, अभी इमाम मेहंदी के आने में 5 वर्ष की देरी है। जबकि इमाम आएंगे, ना हिंदू मुस्लिम कोई रहे, सब एक दिन कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब आखिरी इमाम मेहंदी आएंगे ना, तो कुरान में लिखा हुआ है वो तो हिंदू और मुसलमान को एक कर देंगे। श्री जी ने कहा बाघ बकरी चरे एक संग। बाघ कौन? मुसलमान लोग, और बकरी कौन? हिंदू। एक बराबर चारा डाल के इकट्ठा खिलाएंगे, एक संग चरेंगे। ये कुरान के अंदर पहले से लिखा हुआ था। और कहते वे कहेंगे बात कुरान की, सुल्तान अभी ना घबराओ। ए सुल्तान साहब आप घबराओ नहीं, वो तो कुरान की बात करेंगे। बैठे बैठे थक गए हो शाह, आराम जरा कछु फरमाओ। अगर बैठे बैठे थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। उसको पढ़ता चैन कहा, उस औरंगजेब बादशाह को तो चैन नहीं आया। बोला जाकर कैदी छोड़ो। और कहने लगा औरंगजेब बादशाह कि हमने जितने हिंदू संतों को कैद में डाल रखा है, दिल्ली में, हरिद्वार में, आप सभी साधु संतों को छोड़ दो। अब डेरा यहाँ से कूच करो, दिल्ली को अपना मुख मोड़ो। अब यहाँ से आप चलो और अपने दिल्ली के अंदर चलते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी, ये औरंगजेब बादशाह हरिद्वार में ही अपनी नमाज अदा कर रहा था। और सिरजी साहेब जी ने लालदास जी से कहा था, उसको कहना हम हरिद्वार में आके तुझसे बात करेंगे कुरान के बारे में।
सुल्तान के हुक्म को सुनते ही कैदियों को आकर छोड़ दिया। जैसे ही औरंगजेब बादशाह ने हुक्म किया तो जितने भी हिंदू संतों को जेल में डाला था औरंगजेब बादशाह ने, वो सारों को रिहाई दे दी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शिव जी इनकी फरियाद सुनी, औरंग ने भी मुख मोड़ लिया और शिव जी साहिब जी ने फरियाद सुनी कि औरंगजेब बादशाह ने भी मुख मोड़ लिए। सुल्तान गया अब दिल्ली को, मेले में चर्चा करें सभी। सुल्तान साहब तो अब दिल्ली चले गए, अब मेले के अंदर सब चर्चा करने लगे। एक दिव्य महात्मा आए हैं जो आए थे ना पहले कभी। अभी सभी धर्माचार्य वाले कहते हैं कि यहाँ पे एक दिव्य महात्मा आए हैं जो पहले कभी भी नहीं आए। लिखा था वेद पुराण में, श्री विद्या अभिनंदन आवेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी वाणी के अंदर भी फरमाते हैं कि वेदों कया आवसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश, मीट कलयुग असुराई, मुक्ति देसी सबको जगदीश। बुद्ध ईश्वरों के ईश इस धरातल पे 28वें कलयुग में आएंगे और विश्व ब्रह्मांड को, 14 तबक ब्रह्मांड को वो अखंड मोक्ष देंगे। वही बात यहाँ दीन भिखारी जी महाराज फरमा रहे हैं कि लिखा था वेद पुराणों में, विद्या अभिनंदन आवेंगे, आखिर जमाने के खामिंद इमाम वही कहलाएंगे। वही आखिरी जमाने के खामिंद होंगे और वही इमाम कहलाएंगे। जो कुछ आगम बात थी अनवर कर बताए, जो पहले से बातें शास्त्रों के अंदर लिखी थी वो अनुभव से बताया। इसी तरह हरिद्वार में मिली सारी आए। कहते इस तरह से हरिद्वार के अंदर सारे ही आ गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखेंगे सबको एक नजर, सबको ही दर्श कराएंगे। लिखा था सारे शास्त्रों में कि जो विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार होंगे ना, वो सबको एक ही नजर से देखेंगे, एक ही दृष्टि से देखेंगे। उन पे होगी जागृत कुंजी और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। उनके पास निज नाम महामंत्र तारतम का तारतम ऐसी ब्रह्मवाणी होगी कि कब्रों के अंदर जो मुर्दा जीव आत्मा सो रही होगी, अगर वो ये ब्रह्मवाणी की चर्चा सुन लेगी वो भी जागृत हो जाएगी। ऐसा पहले शास्त्रों में लिखा हुआ था। सुंदर साथ जी सारे संसार को मुक्त करें श्री तारतम की शक्ति से। वो सारे संसार को इस तारतम वाणी के द्वारा मुक्ति देंगे, होंगे पूर्ण हक की स्वरूप। मिले दर्शन प्रेम की भक्ति से वो हक की सूरत पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत होंगे। लेकिन प्रेममयी भक्ति जो आत्मा करेगी, जिसके अंदर बेशुमार प्रेम आएगा, जब आया प्रेम सुहागी तब मौजल लहरा भागी। जब अंतस्करण के अंदर उस पार ब्रह्म के लिए प्रेम प्रकट होगा तब वो मिलेंगे। मिल गई पुरान बात, वो ही बुद्ध जी बुद्ध आए हैं। कहते कुरान की और पुराण की भविष्यवाणियां सत्य हो गई हैं। वही निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार की धरती के ऊपर प्रकट हुए हैं। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी जब गंगा को धरती पे भागीरथ लेके आ रहे थे, तब गंगा ने पूछा था कि आप मुझे धरती पे भेज रहे हो और सारे पापी आके मेरे अंदर स्नान करेंगे तो मैं मैली हो जाऊंगी, तो मेरे को पवित्र कौन करेगा? गंगा ने पूछा था। लाडले सुंदर साथ जी उस समय में गंगा को भगवान ने कहा कि एक गंगे, आप 28वें कलयुग के अंदर जिस धरती पे जा रही हो और जब आप पापों से मैली हो जाओगी, सारी दुनिया आपके अंदर पाप धोएगी अपने, और जब आप मैली हो जाओगी उस समय में आपको पवित्र करने के लिए निष्कलंक बुद्ध अवतार ब्रह्म स्वरूप हक की सूरत प्राणनाथ जी तेरे किनारे आएंगे और वो जब तेरे अंदर स्नान करेंगे तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, निष्कलंक बुद्ध अवतार की जय। तो ये पहले से भविष्यवाणियां की हुई थी। तो कहते हैं
श्री प्राणनाथ सतगुरु होकर मेले हरिद्वार में आए और श्री प्राणनाथ जी सतगुरु बनकर हरिद्वार के मेले में जब आए, संतों का झुंड इकट्ठा हुआ और सारे संतों का झुंड इकट्ठा हो गया, शिव जी के आश्रम पहुंचा था। सारे संत इकट्ठे होके श्री प्राणनाथ जी के स्थान पे गए। ब्रह्म चबूतरे पे शिव जी बैठे हैं हर की पौड़ी में, और सारे साधु संत, सारे धर्माचार्य श्री प्राणनाथ जी को घेर के बैठ जाते हैं। अपनी अपनी कीर्ति गाने शिव जी के चरणों में लगे सारे अपना धर्म की कीर्ति गा रहे हैं और श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए। करके दर्शन जो संत सभी शिव जी साहेब जी को पहचान गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारे धर्माचार्यों ने श्री प्राणनाथ जी का जब दर्शन किया, दीदार किया, वो तभी पहचान गए कि ये तो जो वेदों ने कहा था, वेदों कया आवसी बुद्ध, ईश्वरों का ईश, ईश्वरों के ईश बुद्ध निष्कलंक आएंगे। उनका दीदार करते लगा कि ये तो वही है। शिव जी का दीदार, शिव जी का दर्शन जब करते हैं आके धर्माचार्य, शिव जी के मुखमंडल के ऊपर से कितनी बिजलियां चमक रही हैं, कितना नूर चमक रहा है, कितना तेज चमक रहा है। जो भी चरणों में आया, जिसने दर्शन किया, दर्शन करते ही अखंड शांति, अखंड आनंद उन सभी संतों को मिला, सभी आचार्यों को मिला। क्योंकि शिव जी वाणी में कहते हैं, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम। ए दुनिया वालों, जिस पार ब्रह्म के कोई दिशा नहीं जानता, जिस पार ब्रह्म को आज तक किसी ने देखा नहीं, वो पार ब्रह्म अक्षरातीत सुप्रीम ट्रुथ गॉड, आखिरी ईसा, आखिरी मोहम्मद, आखिरी इमाम इस धरती पे प्रकट हो गए हैं। और दर्शन करके वो कुर्बान होते हैं। करके दर्शन जो संत सभी शिव जी साहेब जी को पहचान गए हैं। आपने जेल से छुड़ाया, कहे धन्य धन्य हम जान गए। और सारे धर्माचार्यों ने देखा कि श्री प्राणनाथ जी जैसे ही हरिद्वार के अंदर उनके चरण कमल आए, ये सारे धर्माचार्य देख रहे थे कि सारे साधु संत किस प्रकार जेल में से मुक्त हो गए। श्री जी की नूरी दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो सारे के सारे निकल आए। तो ये सारे धर्माचार्य आके शिव जी साहिब जी को बता रहे हैं कि है आपने जेल से छुड़ाया। ए शिव जी साहिब जी, हमने आंखों से देखा है, आपने सारे साधु संतों को जेल से छुड़ाया। कहे धन्य धन्य हम जान गए, हम धन्य धन्य हैं जो हमने आपकी पहचान की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धीरे धीरे फैली चर्चा, सब धर्मों वाले आने लगे। धीरे धीरे चर्चा फैली और सारे धर्माचार्य श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आने लगे। अपनी अपनी सब धर्म कथा शिव जी साहिब जी को सुनाने लगे। अपनी अपने धर्म की पूरी चर्चा श्री प्राणनाथ जी को सुनाते हैं। जुड़ी सभा जब आन कर मध्य में आसन था, श्री प्राणनाथ जो सतगुरु बोले पहले आप। सारी सभा जुड़ गई ब्रह्म चबूतरे के ऊपर, श्री गंगा जी के किनारे हर की पौड़ी ब्रह्म चबूतरे के ऊपर श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं। और सारे संप्रदाय वाले घेर के आके शिव जी के पास बैठ जाते हैं। सब सुनो धर्म के आचार्य और साधु महंत सभी संग लेके वेद पुराण चलो, लेना ना रहता और कभी। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, ए धर्माचार्यों, ए संतो महंतों, आप वेद और पुराण को लेके चलो। हम तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री अक्षरातीत ब्रह्म माने हैं। शिव जी साहिब जी ने कहा, हम तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को ही धनी मानते हैं। आत्म को मुक्त अखंड सदा अपने को ब्रह्म सृष्टि जाने हैं। हमारी आत्मा सदा के लिए मुक्त है और हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानते हैं। है लिखा वेद पुराण में, ये गरुड़ पुराण बताता है
कहते वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर और गरुड़ पुराण में लिखा है, भगवान गरुड़ से कहते हैं, उसमें लिखा पाता है, विष्णु भगवान गरुड़ जी को कहते हैं, नहीं मुक्ति आश्रम धर्म में। तो विष्णु भगवान अपने गरुड़ से कहते हैं कि आश्रम और धर्म में मुक्ति नहीं मिलती, नहीं दर्शन के द्वारा, और ये दर्शन करने से नहीं मिलती, संपूर्ण सारे कर्म करे, मुक्ति है खांडे की धारा। श्री जी ने कहा गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि मुक्ति तलवार की धार है, इतनी आसानी से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। करता हो वेद का पाठ, अगर शास्त्र अभ्यास करे, चाहे कितना भी वेदों का पाठ करे, सारे शास्त्र कंठस्थ कर ले, अभ्यास कर ले, इतनी जो कसनी करे, मगर तो भी मुक्ति फल ना पावे तबे। इतनी कसनी करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। श्री जी साहिब जी ने कहा ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर और पुराण के अंदर, और ये गरुड़ पुराण बता रहा है। केवल ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्म पद मुक्ति का कारण मिलता है। श्री जी साहिब जी ने कहा केवल ब्रह्म ज्ञान से। ये ब्रह्मवाणी की चर्चा जो हम 3.5 महीने से सुन रहे हैं, श्री प्राणनाथ जी ने कहा ये ब्रह्मवाणी की चर्चा से ब्रह्म सृष्टि का पद मिलता है, मुक्ति मिलती है जीव को। केवल ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्म पद मुक्ति का कारण मिलता है, नहीं इसके अलावा और कोई मुक्ति का साधन बनता है। ब्रह्मवाणी के अलावा, तारतम वाणी के अलावा, तारतम के अलावा कहीं से भी अखंड मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और श्री जी साहिब जी ने कहा जो ब्रह्म विचार महात्मा है, मुक्ति मार्ग में आकर के वर्ण आश्रम धर्म को नहीं जाने समझे, उसको नीचा करके कहते जो धर्माचार्य हैं वो ही नहीं समझ रहे कि किस प्रकार से मुक्ति मिलती है। तो श्री जी साहिब के सुनते ही वचन रामानुज संप्रदाय वाले ले खड़े हुए पद्धति अपनी श्री जी के सन्मुख डाले। कहते हैं श्री जी प्राणनाथ जी ने सबको कहा कि मैं आप सभी से क्या करने के लिए आया हूं, तुम जो नाना मत मार्ग अपने अपने सब धारे हैं, आत्म कल्याण करो कैसे और कौन से इष्ट तुम्हारे हैं। आप सबने जो नाना अलग अलग धर्म धारण किए हैं, और धर्माचार्य जितने भी आपकी धर्म का जो सूत्र है वो आप मुझे समझाएं, अपने अपने मत का वर्णन, आपका सिद्धांत, आपका मत सब खोल खोल के समझाओ, मुझे खोल के समझाओ। कैसे जग जीव उद्धार करो, कैसे भवसागर तीर चारो, कैसे आप जीव का उद्धार करोगे, कैसे भवसागर से पार होवोगे। श्री जी साहिब के सुनते ही वचन रामानुज संप्रदाय वाले, जैसे श्री जी साहिब जी ने कहा कि यहाँ पे तो मैं तो धर्म धारण करने के लिए आया हूँ, मुझे जो पसंद आएगा आप सभी अपने अपने धर्म बताएं कि आपके धर्म की पद्धति क्या है, सिद्धांत क्या है, मत क्या है। जिसका मुझे पसंद आएगा उसी धर्म के अंदर मैं अपने सारे शिष्यों को लेके आ जाऊंगा। तो सबसे पहले रामानुज वाले खड़े होते हैं, ले खड़े हुए पद्धति अपनी शिव जी के मुख डाले। तो कहते खड़े हो गए और अपनी पद्धति सुनाने लगे। कौन सुनाने लगे? रामानुज वाले सुनाने लगे। उन्होंने रामानुज वाले ने कहा कि हमारा पंथ दृष्टि से परे है, हमारा पंथ अगोचर है, दृष्टि से परे है। गुरु की बड़ी भारी महिमा है हमारे पंथ में, और नाम की माला हम हृदय में जाप करते हैं, और परमात्मा को हम व्यापक मानते हैं। कौन बोल रही हैं? रामानुज वाले। और सामदेव हम श्रवण करते हैं, और सामीप्य मुक्ति परमात्मा के समीप लेके जाती है। हमें सामीप्य मुक्ति मिलती है जो परमात्मा के नजदीक ले जाती है। और मठ हमारा वैकुंठ है, और सुमेरु पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं, और लक्ष्मी हमारी देवी हैं, और रंगनाथ हमारा धाम है, और कावेरी नदी हमारा तीर्थ है, और श्री नारायण हमारे देवता हैं, और विष्णु भगवान हमारे आचार्य हैं, और गायत्री और अलख निरंजन का हम जाप करते हैं। ये रामानुज संप्रदाय की
पद्धति जो रामानुज वालों ने इस समय में सिरजी साहिब जी को बताई, लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि सिरजी साहिब जी इस समय में सबको कहा कि भाई, सबको आश्चर्य हुआ ना, जब सब हैरान हो गए कि भाई ये नए हैं, ये कहां से आए हैं। सिरजी साहिब जी ने इसीलिए कहा कि सब लोगों ने कहा कि आपकी राह नहीं है, आप कहां से आए हो, आपने हमने तो आपका कभी निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का नाम ही नहीं सुना। इसलिए सिरजी साहिब जी ने कहा कि आप पुराने हो, प्राचीन हो, आप मुझे जो भी सुनाना वो क्रोध और अहंकार को हटा के बड़ी विनम्रता के साथ और वेद पुराण के साथ मुझे बात बताना। तो इन्होंने वेद पुराण के साथ अपनी बात रामानुज वालों ने बताई। और सुन पद श्री राज ने किए प्रश्न जो ए हैं, कहो पद अगाध तुम धन्य। सुन पद श्री राज ने, सिरजी साहिब जी ने जैसे ही रामानुज वालों की पद्धति को सुना तो सिरजी साहिब जी ने कहा, कहो पंथ अगाध है, आपका पंथ तो अगाध है। और तुम धन्य रामानुज थे। शिवजी साहिब जी ने बोला कि रामानुज वालों आप धन्य हो, है ना। और जग माही की कही, जब जग माही की कही तुम कहे वेद जगत को नाश। सिरजी साहिब जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि आपने ये जितना कुछ भी बताया है ये तो 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर ही है। और वेद कहते हैं ये 14 तबक ब्रह्मांड का, इस जगत का नाश हो जाएगा। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तो कहाँ जीव को वास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप जयकारे लगाते रहना श्रीजी साहिब जी के लिए, ठीक है ना सुंदर साथ जी। तो सिरजी साहिब जी बोले कि जब ये शरीर नहीं रहेगा, ये संसार भी महाप्रलय में प्रलय हो जाएगा, तो आप रामानुज वालों मुझे ये बताओ मेरे जीव का ठिकाना कहाँ मिलेगा। क्योंकि सिरजी साहिब जी ने स्वयं वाणी में कहा है, जाको तुम सतगुर कर सेवो ताई इतनी पूछो खबर, ए संसार छोड़ चलेंगे अपन तब कहाँ है अपनो घर। जिसको आप अपना सतगुरु बना के बैठे हो और उनसे कम से कम इतना पता तो पूछो, एड्रेस तो पूछो कि जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो हमें हमारा मूल ठिकाना कहाँ मिलेगा, मूल निवास कहाँ होगा। क्योंकि हमारी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब ये मिट जाने वाले शरीर को सारी व्यवस्था चाहिए, तो जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है उसको भी तो अखंड चाहिए ना ठिकाना। तो सिरजी साहिब जी रामानुज वालों को बोले कि आपने जितनी बात कही वो तो 14 तबक ब्रह्मांड की बात आप कर रहे हो, और शास्त्र कहते हैं कि ये पिंड और ब्रह्मांड तो महाप्रलय के अंदर प्रलय हो जाएगा। तब बोले निमानुज वेद इष्ट जप धाम अपनी संप्रदा सब कहूं मूल गढ़ो विश्राम। फिर निमानुज वाले बोले कि शिवजी साहिब जी, स्वामी जी आप हमारा भी सुन लो, है ना। तब बोले निमानुज वेद इष्ट जप धाम, उन्होंने बताया कि मथुरा हमारी शाला है और धर्म क्षेत्र हमारा गोकुल है और सुख विलास का क्षेत्र हमारा वृंदावन है और द्वारिका हमारा धाम है और गोमती हमारा तीर्थ है और यजुर्वेद का हम पाठ करते हैं और हरि नाम की माला का जाप करते हैं और वृंदा हमारी देवी है और ब्रह्मा जी के बेटे सनकादिकों के द्वारा ये हमारा संप्रदाय शुरू हुआ है और श्री कृष्ण मंत्र का हम जाप करते हैं और गरुड़ हमारे देवता हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय का परिचय सिरजी साहिब जी ने सुना और उन्होंने सिरजी साहिब जी ने जैसे ही सुना तो सिरजी साहिब जी कहते हैं, तब किए प्रश्न श्री राज ने तुम में नहीं विचार, कछु कही जगत के परे की कछु जगत मंझार। सिरजी साहिब जी ने कहा आपने कुछ बातें तो जगत के परे की कह दी और कुछ बातें आपने इसी संसार के कह दी।
आप में तो बिल्कुल भी विचार नहीं है। और फिर विष्णु संप्रदाय वाले खड़े होते हैं, सार असार को एक किए मिले नहीं मतभेद, तुम बिन सतगुर क्या करो छूटे नहीं भवखेद। श्री जी साहिब जी ने कहा आपने सार असार को एक कर दिया, क्योंकि कहीं तो श्री कृष्ण जी का नाम लिया और कहीं पे आपने द्वारिका का नाम लिया, कहीं वृंदावन का नाम लिया, है ना, और कहीं यहाँ की देवियों का नाम लिया। आपने तो सार असार को एक कर दिया, तुम बिन सतगुर क्या करो छूटे नहीं भवभेद। आपके पास जब तक सच्चा सदगुरु आपको ना मिले तब तक ये भवसागर के अंदर कोई भी पार नहीं पा सकता। सतगुरु साधो वाको कहिए जो अलग की देवे लख, इन उल्टी सो उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। तो कहते सतगुरु तो वो है जो अलग की पहचान कर दे, करवा दे, और इस माया के अंदर बैठे बैठे उनके चरणों में लगा दे, है ना। और श्री जी साहिब जी ने फिर विष्णु श्याम संप्रदाय वाले आए तो कहते तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सब इष्ट उपासना वेद जाप को सुनो अब। उन्होंने कहा हमारी विष्णु कांची धर्मशाला है, श्वेत गंगा चक्र तीर्थ है, सुख विलास हमारा इंद्र दमन है जहाँ हम निर्मल होते हैं, मार्कंड हमारा तीर्थ है, पुरुषोत्तमपुर हमारा धाम है, और हमारी लक्ष्मी जी हमारी इष्ट देवी हैं, और जगतनाथ की हम उपासना करते हैं। अथर्वण वेद हमारा है और माला का हम जाप करते हैं, और ये हमारा गोत्र बहुत ही पवित्र है जो महादेव जी के द्वारा चलाया गया है। और जलबिंब हमारे ऋषि हैं, वामदेव हमारे आचार्य हैं, और ब्रह्मा गायत्री जानियो महादेव से संप्रदाय आए। सायुज्य मुक्ति हमने गई, हमें सायुज्य मुक्ति मिलती है। ये विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाए। ये विष्णु श्याम संप्रदाय वालों ने अपना परिचय दिया। तुम तो ए जग में कही एक कहे वचन श्री राज, वेद पुराण जगनाश कहे रहे का संप्रदा विराज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी सभी संप्रदाय वालों के बीच में, सभी आचार्यों के बीच में खड़े होके जवाब देते हैं कि विष्णु श्याम संप्रदाय वालों, आचार्य जी आपने जितनी भी बात की है तुम तो ये जग की कही, आपने तो सारा इस जगत का ही बताया। कहे वचन श्री राज, वेद पुराण जग नाश कहे। वेद और पुराण कहते हैं ये जगत का तो नाश हो जाएगा, रहे का संप्रदाय विराज, फिर आपका ये संप्रदाय कहाँ रहेगा। फिर माधव संप्रदाय वाले कहने लगे, तब कई माधवाचार्य ने हमारी संप्रदाय जो है, माधवाचार्य जी वाले बोले हमारी संप्रदाय सुनो, गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद सुनो आप सोए। पूरी अवंतिका शाला, हमारी अवंतिका पूरी शाला है, और नीम खार हमारा क्षेत्र है, और सुख विलास अंगपात है, और बद्रीनाथ हमारा धाम है, और अलखा नदी हमारा तीर्थ है, और सावित्री देवी हमारी इष्ट है, और ऋग्वेद की हम उपासना करते हैं, और हरि नाम की माला हम हृदय में जाप करते हैं, और विष्णु और गायत्री हमारे गान, विष्णु हंस रूप मात्र ब्रह्मा आचार्य प्रमाण, और विष्णु हंस का हम पाठ करते हैं, और ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। हंस ऋषि पुनि देवता, हंस जो है वो हमारे ऋषि पवित्र देवता हैं। ब्रह्मा ते संप्रदाय आए, ये ब्रह्मा जी से हमारा संप्रदाय चला। सालोक्य मुक्ति हमारी है, ये पद्धति माधवा सुहाए, और सालोक्य मुक्ति हमें मिलती है। और ये माधवाचार्य की पूरी पद्धति श्री प्राणनाथ जी ने सुनी, लाडले सुंदर साथ जी। तब श्री जी साहिब जी बोले, तब कहे प्रश्न श्री राज ने, एक तो कही जग माहे, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कई सो काहे। बोले श्री जी साहिब जी कि आपने जितनी बातें करी हैं वो सारी इस जगत के अंदर की करी हैं, और वेद कहते हैं कि ये जगत का तो नाश हो जाएगा। फिर 10 नाम सन्यासी वाले ये भी बैठ जाते हैं शिव जी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करके,
और फिर 10 नाम सन्यासी वाले खड़े होते हैं। फिर 10 नाम सन्यास जो बोलने इष्ट प्रमाण मन्या 7 मठ 4 हमारे 10 नाम सन्यासी बोले कि हमारे मन्या 7 मन्य है और 4 मठ है हमारे परमहंस मत ए जान। ये हमारा जो मत है ना, सिद्धांत है ना, ये परमहंसों का है। प्रथम मन्या पश्चिम की मठ शारदा ताएं, बोले कि पश्चिम दिशा में शारदा मठ है। इस प्रकार पहली मन्या पश्चिम दिशा की है। इसके अंतर्गत परम पवित्र द्वारकापुरी क्षेत्र है और सुतेश्वर हमारे देवता हैं, भद्रकाली हमारी देवी है। हम गंगा और गोमती को अपना तीर्थ मानते हैं। हमारे आचार्य अनुभूति स्वरूपाचार्य जी हैं। इनसे देवी तीर्थ से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे संप्रदाय का नाम कीटवार है। 10 नाम सन्यासी बोल रहे हैं और इस मन्या से जुड़े सन्यासियों के नाम के साथ तीर्थ आश्रम का शब्द जुड़ता है। ब्रह्मा तथा विष्णु भगवान हमारे देवता हैं। ये पश्चिम मन्या की पद्धति है। और फिर दूसरी मन्या पूर्व दिशा में है। इसकी मन्या के सन्यासी जो होते हैं ना, वो अपने नाम के पीछे वन और अरण्य लगाते हैं, है ना। और इस मन्या का मठ गोवर्धन मठ है तथा संप्रदाय का नाम भोगवार है। और पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथपुरी हमारा क्षेत्र है। भगवान जगन्नाथ ही हमारे देवता हैं और पद्माचार्य उनके शिष्य और बलभद्र हमारे आचार्य हैं और विमला हमारी लक्ष्मी देवी हैं। रोहिणी नदी और महासागर समुन्दर हमारे तीर्थ हैं। श्री प्राणनाथ जी ने पूर्व मन्या के आचार्यों के इस प्रकार की जब पद्धति सुनी तो हे साथ जी, तीसरी मन्या कही जाती है, उसको भी सुनिए। और तीसरी मन्या के अंदर इस मठ जोशी है, इनका संप्रदाय का नाम आनंदवार है। और सिरजी साहेब जी को बता रहे हैं कि नर नारायण है देवता, हमारे देवता नर नारायण है। गिरी पर्वत सागर नाम, और हम अपने नाम के पीछे या तो गिरी लगाते हैं, पर्वत लगाते हैं और सागर लगाते हैं। और पर्वतों नर और नारायण ऋषि ही हमारे देवता हैं। और इस मन्या के सन्यासियों के नाम के साथ गिरी पर्वत सागर नाम जोड़े जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और हमारी मुक्ति का स्थान अलकानंद नदी है और यही हमारा तीर्थ है। ये तीसरी मन्या की बात भी सिरजी साहेब जी ने सुनी और फिर चौथी मन्या के लिए बताया। और चौथी मन्या हमारी दक्षिण दिशा में है। इसके सन्यासियों के नाम के साथ पूरी भारती और सरस्वती लगाते हैं। मठ का नाम श्रृंगी मठ है ना। और हमारे संप्रदाय का नाम भूरीवार है। रामेश्वर का स्थान हमारा पवित्र क्षेत्र है। शंकर और आदि 12 देवता हैं हमारे और कामाख्या देवी हमारी देवी हैं। श्रृंगी ऋषि हमारे ऋषि हैं। पृथ्वी धराचार्य आचार्य हैं। तुंगभद्रा नदी हमारी तीर्थ है। सिरजी ने चौथी मन्या की इस पद्धति को भी अच्छे से सुना। फिर पांचवी मन्या जो कही उर्दा ताको नाम, ताको मठ सुमेर है, काशी संप्रदा ठाम। पांचवी मन्या जो कही जाती है उसका नाम है उर्धा। इसका मठ सुमेरु पर्वत है और संप्रदाय की उत्पत्ति काशी नगरी में होती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और ज्ञान का स्थान कैलाश क्षेत्र है। निराकार निरंजन ही सत्य है और वही हमारे देवता हैं। अनादि माया हमारी देवी है और ईश्वर भी हमारे आचार्य हैं। और मानसरोवर हमारा तीर्थ है। ये हमारी पांचवी मन्या की मान्यता है। शिवजी ने इन मान्यताओं की पद्धति को सुनकर अपने मन में सोचा कि इन 5 मन्याओं में से कोई भी इस जगत से परे की बात नहीं कर रहा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर छठी मन्या की विद जो बनत अगम अगाध 10 नाम के इष्ट हैं। भजत बहुत विद साध
छठी मन्या की मान्यताओं को सभी अगम और अगाध कहते हैं। इसकी मान्यताएं संपूर्ण 10 नाम के सन्यासियों से प्रचलित हैं, है ना। और मन्या छठी कई आत्मा मठ पर आत्म मूल, उन्होंने कहा छठी मन्या हमारी आत्मा है और हमारा मठ पर आत्म है। सत संतुष्ट कई संप्रदा जोग पद परे ना भूल, है ना। तो कहते हैं कि नाभि क्षेत्र परमहंस देवता, नाभि को हम क्षेत्र मानते हैं, परमहंस अवस्था की प्राप्ति को देवता मानते हैं। अपने हृदय में स्थित अपने शुद्ध मानसिक शक्ति को हम अपनी देवी मानते हैं और चैतन्य परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और हम उन्हें आचार्य मानते हैं और त्रिकुटी को हम तीर्थ मानते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यान रूपी सरोवर ही क्षेत्र है, यही छठ्या मणि की विधि है। जब श्री प्राणनाथ जी ने छठी मन्या की पद्धति सुनी तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि इसमें तो सुंदर साथ की बातें हैं, किंतु ये सब कुछ तो अपने शरीर पे घटा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 7वीं मन्या। अब मन्या सुनो 7वीं। जम्बू द्वीप भरतखंड माए, ब्रह्मा पुत्र शिखा सही सूत्र शाखा ताए। अब आप 7वीं मन्या के विषय में सुनिए, जो जम्बूद्वीप भरतखंड के अंदर है, जिसमें ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनकादिक को शिखा और ऋषि का सूत्र दिया गया है और यज्ञोपवीत को बाह्य रूप से सूत्र कहा जाता है। 4 प्रकार के मठों का वर्णन किया गया है। पश्चिम में शारदा मठ है, पूर्व में गोवर्धन मठ है, उत्तर में जोशी मठ है और दक्षिण में श्रृंगी मठ है। ये 4 मठ के ब्रह्माचार्य आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश हंस परमहंस बोध कुटीचर सप्तम पट जाने जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी ने छठी मन्या को भी सुना। छठी मन्या आत्मा पर आत्म मठ होए, परमहंस देवता दीक्षा कौन सोए। छठी मन्या आत्मा है जिसका मठ पर आत्म है, परमहंस हमारे देवता है और उसकी दीक्षा का मंत्र है ना। और सिरजी साहिब जी ने जब सब सुना तो पश्चिम मन्या के तीर्थ आश्रम, पूर्व मन्या वन आरायण, उत्तर मन्या गिरी पर्वत सागर सबके तरण तारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पश्चिम मन्या के तीर्थ और आश्रम, पूर्व मन्या के वन और अरण्य, उत्तर मन्या के जो सन्यासी हैं वो अपने नाम के पीछे गिरी पर्वत लगाते हैं। जो पश्चिम मन्या के लोग हैं ना सुंदर साथ जी, वो तीर्थ और आश्रम अपने नाम के पीछे लगाते हैं और पूर्व मन्या के जो हैं वो वन और अरण्य लगाते हैं अपने नाम के पीछे और जो उत्तर मन्या वाले हैं वो अपने नाम के पीछे गिरी और पर्वत लगाते हैं और सागर लगाते हैं। इस प्रकार से दक्षिणपुरी भारती सरस्वती यो 10 नाम मठ 4 ए मत जुगान जुग चले आए जो सुनाए तुम्हें सार। दक्षिण मन्या के पुरी भारती और सरस्वती ये सन्यास मत के 10 नाम हैं। उनके 4 दिशाओं में 4 मठ हैं। 10 नाम सन्यास की ये परंपरा युगों युगों से चलती आ रही है। श्री प्राणनाथ जी ने आप सबको सुना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सन्यास मत के आचार्य चारों जुगों के जे तिनके नाम कहत हूँ सुनियो चित दे। अब सिरजी साहिब जी फरमाते हैं स्वामी लालदास जी महाराज कि चारों युगों में सन्यास मत के जो आचार्य हुए हैं उनके नाम कह रहा हूँ। हे साथ जी आप सावधान होकर सुनना। सतयुग में ब्रह्मा विष्णु और शिव सन्यास मत के आचार्य हुए हैं। सतयुग के अंदर ब्रह्मा विष्णु और शिव ये सन्यास मत के आचार्य थे और त्रेता में 3 आचार्य हुए, वशिष्ठ जी, शक्ति और पराशर हुए। और अब इनकी पहचान कराते हैं। द्वापर में व्यास जी शुकदेव मुनि सन्यास मत के 2 आचार्य हुए। कलयुग में सन्यास मत के पुण्य 3 आचार्य हुए, गौड़, गोविंद और शंकर हुए। और शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्य थे।
उसमें ब्रह्माचार्य पहले हुए, दूसरे पद्माचार्य हुए, तीसरे नरा टोटकाचार्य की महिमा है और चौथे श्रृंगी ऋषि हुए। और अब इन तीनों के, चारों के जो शिष्य हैं वो 10 नाम सन्यासी बनते हैं। चौथे आचार्य श्रृंगी ऋषि कहे गए। इन चारे आचार्यों के 10 शिष्य हुए। इन्होंने अपने नाम के 10 नाम सन्यास मत प्रचलित कर लिया। ब्रह्माचार्य के स्वरूपाचार्य, तिनके शिष्य 2, एक तीर्थ एक आश्रम, देखो दंडीवान होए। ब्रह्माचार्य के स्वरूपाचार्य हुए, ब्रह्माचार्य के शिष्य हुए स्वरूपाचार्य, जिनके तीर्थ और आश्रम नाम के 2 शिष्य हुए। इन्हीं से दंड धारण करने वाले सन्यासियों का समुदाय प्रसिद्ध हुआ। और फिर पद्माचार्य के बलभद्र शिष्य हुए, जिनके वन और अरण्य नाम के 2 शिष्य हुए। इसी प्रकार नरा टोटकाचार्य के 3 शिष्य हुए, गिरी पर्वत सागर नाम के होते हैं, जो अपने ज्ञान द्वारा सबको तारने वाले शिष्य हुए, अर्थात अद्वितीय हुए। इन सबको सुना श्रृंगी ऋषि ऊर्ध्वाचार्य, तिनके सरस्वती भारतीपुरी, ये 10 नाम विस्तार कलयुग में संन्यास संप्रदाय प्रकट करी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रृंगी ऋषि के ऊर्ध्वाचार्य शिष्य हुए और उनके 3 शिष्य सरस्वती, भारती और पुरी हुए। कलयुग में इन 10 नामों का विस्तार हुआ और इनके नाम से ही ये 10 नाम संन्यास मत प्रकट होता है। ये स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपनी चौपाइयों में वर्णन कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। षट दर्शन की विधि, षट दर्शन बोले तबे प्राचीन हम मत, सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त सत। तब 6 दर्शनों के आचार्य बोले कि हे प्राणनाथ जी, अब हमारा सुनो। ब्रह्मा जी जो चारों मुखों से 4 वेदों का नित्य अध्ययन करते हैं, पूर्व मुख से ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, उत्तर मुख से अथर्वण वेद, पश्चिम मुख से यजुर्वेद रहस्यों को उजागर करते, वे नित्य साम वेद का उच्चारण करते हैं। इन चारों वेदों के 6 अंग हैं, है ना। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से न्याय दर्शन प्रकट हुआ, उनके पश्चिम मुख से शास्त्र प्रकट हुए हैं और उनके विषय में भी बताते हैं। उनके पश्चिम मुख से 3 शास्त्र प्रकट हुए, सांख्य योग वैशेषिक उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से अत्यधिक बुद्धिवादी मीमांसा दर्शन उत्पन्न होता है और अति निर्मल वेदांत उत्पन्न होते हैं उनके मुख से। 6 दर्शनों की उत्पत्ति जिस प्रकार होती है उसके विषय में बताया। न्याय दर्शन, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन की रचना की और जैमिनी ने मीमांसा दर्शन की, है ना। और मीमांसा के 2 भेद हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी ने की और वेद व्यास जी ने उत्तर दिशा मीमांसा की रचना की, जिसे वेद दर्शन कहते हैं। और कपिल देव जी ने वैदिक मान्यता के अनुसार शेष ऐसे ऋषियों का नाम है जो किसी भी शब्द के अनुसार कहते, जो शेष ऋषि हुए हैं ना, वो ऐसे ऋषि थे, कोई एक शब्द बोलता था ना तो वो उसके 1000 अर्थ कर लेते थे। ये आचार्य मूल है, 6 शास्त्र के लेख, वाद चतुर करत है, भिन्न भिन्न ए देख। और शिवजी साहिब जी ने सबको सुना और उन्होंने कहा हम 21 सीढ़ियां दुख सुख की जब मानते हैं। प्रश्न क्यों श्री राज में, प्रश्न क्यों सिरजी तवे तुम में नहीं विचार, ईश्वर जी विनाश है तुम्हारे अंतर विचार। सिरजी साहिब जी बोले कि आपने विचार ही नहीं किया। प्रश्न क्यों सिरजी तुम्हें, तुम में नहीं विचार, ईश्वर जी विनाश है तुम मंचल मंझार। सिरजी ने उनसे प्रश्न किया कि हे आचार्य जनों, सत्य का विचार नहीं कर रहे हो, आपके वचनों से तो ईश्वर और जीव का विनाश सिद्ध होता है। और आपने जो 21 प्रकार की गहन दुख के स्तर बता रहे हो, उन्हें माया जनित दुखों के बीच में जीव का अस्तित्व कहाँ रहेगा, ये बताइए। और 21 प्रकार दुखों से भिन्न सुख की सीढ़ियां कौन सी हैं, फिर उनको जवाब नहीं आता।
आप जीव तथा ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप को नित्य कहते हो और स्थूल ब्रह्मांड को शरीर को नाश कहते हो। ऐसी अवस्था में 21 स्तर पर अनादि जीव अनादि सच्चिदानंद पार ब्रह्म का निवास कहाँ है? शिवजी साहेब जी ने पूछा। फिर मीमांसा वाले आते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर सांख्य दर्शन वाले भी आते हैं और श्री प्राणनाथ जी इन सभी के साथ चर्चा कर रहे हैं हरिद्वार के अंदर। लाडले सुंदर साथ जी अभी समय हो चुका है, बाकी की चर्चा हम कल के रोज करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समझ सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराएं। कहा नित को वास सूक्ष्म स्वरूप नित तुम कहो स्थूल कहत हो नाश। 20 एक सीढ़ियन से कहा नित को वास, कहा नित को वास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी कल हमारी पद्धति जब आएगी ना तो उसके अंदर अत्यंत आनंद बरसेगा। ये तो शिवजी साहेब जी ने इस जगत के इस संसार के सारे धर्माचार्यों को हमें दिखाया है कि देखिए इनकी पहुंच कहां तक है। हमें छान छान के पहचान कराई है। वेद पढ़ते शास्त्र पढ़ते इतने सारे वेद पुराण शास्त्र हमारे पास समय का था, तो ये हरिद्वार जी की बीतक के अंदर शिवजी साहेब जी ने हमें सारे धर्माचार्यों का जो ज्ञान है वो दे दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी आइए। हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता। लाडले सुंदर साथ जी आज का प्रश्न है, श्री हरिदास जी पूर्व जन्म में कौन थे? कितना आसान है ना सुंदर साथ जी। श्री हरिदास जी पूर्व जन्म में कौन थे? और दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री हरिदास जी बांके बिहारी जी की सेवा किस भाव से किया करते थे? श्री हरिदास जी बांके बिहारी जी की सेवा किस भाव से किया करते थे? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी कल के प्रश्नों का उत्तर था श्री हरिदास जी और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय वाले। और कल के विनर घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लाडले सुंदर साथ जी कल के विनर हैं हमारे मुक्तसर के श्री सतीश जी हेमा जी प्रणामी। श्री सतीश जी हेमा जी प्रणामी कल के विनर हैं, जो महाराज श्री ज्वारदास जी से तारतम लिया हुआ है। और हमारे श्री सतीश जी को, हेमा जी प्रणामी जी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से, समाज सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। सतीश जी, हेमा जी बहुत बहुत बधाई हो। और धामधनी की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आपके ऊपर बरसती रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। देश विदेश में सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी आप इतने दिनों से बीतक भी शेयर नहीं कर रहे हो, पता है ना आपको? तो सब सुंदर साथ को बीतक सुनने को कैसे मिलेगी? कोई तो राज्य के हुक्म का पालन कर लिया करो। शिवजी साहिब जी की सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है। मेरी खबर देव औरन को, शिव जी ने कहा ये मेरी खबर विश्व ब्रह्मांड के अंदर पहुंचाओ। पसरसी 14 भवन साथ जी समस्त सुंदर साथ इस ब्रह्मवाणी का प्रचार प्रसार करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।